वेलकम बैक क्लास। अब है बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपको एक प्रॉपर्टी के साथ सपोर्ट करता है। आप लोग नॉर्मली गार्डन में जाते हो बेटा, और वहां पर आप लोगों ने नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों खेलते हो, ठीक है। आपने कभी टग ऑफ वॉर खेला है क्या? टग ऑफ वॉर नहीं तो आप लोगों ने सी सॉ जो नॉर्मली चलता है, ठीक है। स्लाइड्स अलग होती है बेटा। स्लाइड्स यानी वो घसरगुंडी जिसपे आप ऊपर से बैठकर नीचे आते हो, वो नहीं। सी सॉ, अगर आपने सी सॉ पे कभी बैठे होंगे तो आपको पता है आपका एक दोस्त आपके सामने बैठता है और आप इस तरह, फिर आप ऊपर जाते हो तो दोस्त नीचे आता है, जब दोस्त ऊपर जाता है तो आप नीचे आते हो, करेक्ट। ये तो हो गई दो लोगों की बात। अब आप समझो अगर कोई आपका तीसरा दोस्त आ जाए, तीसरा, नॉर्मली एक सी सॉ पर कितने जन बैठते हैं? दो, एक सामने और एक उसके सामने, करेक्ट। लेकिन अगर आपका तीसरा दोस्त आ जाए और वो आपके साथ बैठ जाए तो आपके साइड का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका जो एक बेचारा दोस्त बचा है वो हवा में ही रहेगा, करेक्ट। और अगर वो दोस्त आपकी साइड से उतर जाए और दोस्त के पास चला जाए जो सामने है, तो आप हवा में रह जाओगे और ये वाला नीचे आ जाएगा, करेक्ट। कहने का मतलब मेरा एकदम साफ है बेटा। प्रॉपर्टी कहती है जब कभी भी एक ट्राइंगल की तीन साइड्स होती है, कितनी? तीन। इन तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड के मेजर को प्लस कर दो, कोई भी दो, लिखा है द सम, सम का मतलब होता है एड प्लस टोटल, लिखा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स के आपको लेंथ को प्लस करना है, तो उससे होगा क्या? ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। जब आप दो साइड्स को लेंथ को प्लस करोगे ना, वो हमेशा बड़ा होगा और बेचारा तीसरा साइड उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। तभी जाकर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास है पहला सम, पहले सम में आपके पास कितनी साइड्स दी है बेटा? तीन, दैट इज 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब हम बेटा इसको ऐड करेंगे, कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे एंड इज ऑलवेज ग्रेटर, ऐड किया हुआ हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड के मुकाबले, करेक्ट। सो फर्स्ट यू विल कॉपी दिस क्वेश्चन, leave a line, copy the entire property, leave a line and you will solve below the property. I am solving here so that I can solve it properly. सबसे पहला आएगा केस वन, केस वन। मैं बेटा 17 और 7 एनी टू बोला है ना, तो मैं इन दो को ऐड करता हूं, 17 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, और इन दो को ऐड कर इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर। तो मैंने ग्रेटर देन का साइन ओपन कर दिया, ग्रेटर देन थर्ड, कौन बच गया? 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। यस, अब आप इसको ऐड करो, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा? 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, यस और नो? 24 सेंटीमीटर बड़ा होगा 8 सेंटीमीटर छोटा, तो ये करेक्ट है। अब दूसरा केस देखो, केस टू। केस टू के अंदर बेटा मैं 7 और 8 सेंटीमीटर को ऐड करूंगा, 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और ऐड करने पर ये बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर्टी कहती है ऐड करने पर, सम का मतलब होता है ऐड, ऐड करने पर ये साइड हमेशा आंसर बढ़ा देगी और जो थर्ड साइड है वो रहेगी छोटी। सो 7 और 8 को ऐड करेंगे
तो बच कौन जाएगा? 17 को लिख दिया। अब बेटा 7 and 8 को ऐड करो, आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बड़ा है और 17 सेंटीमीटर छोटा है। क्या ये सही लिखा है? नहीं ना। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 5th में प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा टेक्स्ट बुक की आखिरी एक्सरसाइज की थी और वहां पर हम लोग लिखते थे इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट। और अब बेटा समझो इसका मतलब क्या होता है। जब दो साइड को ऐड करने पर वो छोटी ही रह गई और तीसरी साइड जो बेचारी अकेली थी वो बड़ी है, तो ऐसा मेजर कभी भी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। आप अगर इसका ट्राइंगल बनाओगे ना बेटा, वो ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगा, बिकॉज हमेशा ऐड करके आंसर बड़ा आना चाहिए और जो थर्ड साइड बच जाएगी वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। लेकिन इस केस में गलत हो गया। इसमें क्या हो गया? ऐड करने पर आंसर छोटा है और जो बेचारा अकेला साइड था वो बड़ा है, इसीलिए मैंने लिखा इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और जब रॉन्ग स्टेटमेंट आता है ना बेटा, मतलब इस मेजर के साथ कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो अब आप लिखोगे आप लिखोगे आंसर दिस triangle cannot be constructed. करेक्ट? सिंपल था बेटा, फाइन। ये था आपका पहला सम। ऐसे और अभी 5 सम बाकी है, टोटल देयर आर 6। सो वंस अगेन आई विल टीच यू, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कॉपी द क्वेश्चन, लीव अ लाइन, कॉपी द प्रॉपर्टी, लीव अ लाइन। केस 1 3 लाइंस आप इधर ही लिखोगे, देन लीव अ लाइन। केस 2 आपकी 4 लाइन लगेगी, देन लीव अ लाइन एंड राइट द फाइनल आंसर। समझ में आने बात बेटा, फाइन। अब सेकेंड सम में हम और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें।